यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या गाइड रहने वाली है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। जैसे इस बार एक न्यू रूल आया है कि आप लोग कोई भी जो पुराना पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो होगा, वो ओल्ड या फिर न्यू, वो सब आप लोगों को स्कैन या अपलोड नहीं करना है। इस बार सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इस बार आप लोगों का एक लाइव फोटो जो होगा वो कैप्चर किया जाएगा। किस तरीके से कैप्चर किया जाएगा, क्या क्या आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने हैं, ओटीआर आप लोगों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सिग्नेचर के लिए क्या रूल्स हैं, क्या क्या आईडी प्रूफ आप लोगों को अपलोड करना है। सिंपली इस वेबसाइट पर भी आप लोगों को सारी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि आप लोगों को कैसे फोटो कैप्चर कराना है, ठीक है, आईडी प्रूफ क्या अपलोड करने हैं, सिग्नेचर के क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करना है। तो यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए कंप्लीट फॉर्म फिलिंग गाइड होने वाली है आप लोगों की ये। सबसे पहले 4 स्टेज एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, यानी कि 4 स्टेज होंगी टोटल। सबसे पहले स्टेज में आप लोगों को अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। दूसरी स्टेज में आप लोगों को ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर ये आप लोगों का पहले से हुआ है, जिसने पहले भी अटेम्प्ट किए हुए हैं उन्होंने किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो आप लोगों को न्यू ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। थर्ड स्टेज में आप लोगों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो होगा वो होगा आप लोगों का एग्ज़ाम स्पेसिफिक, यानी कि इसमें सीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। मॉड्यूल पहला, दूसरा और तीसरा जो है, यानी कि ये जो तीनों स्टेजेस हैं, ये आप लोग कभी भी फिल कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल 4 जो है वो आप लोगों के नोटिफिकेशन आने के बाद ही फिल होता है। यानी कि जैसे आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीएससी सीएससी का, जिसमें क्या है, 933 टोटल वैकेंसीज है, 933 पोस्ट हैं, 933 पोस्ट हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, जैसे आईएएस आईपीएस। तो ये आप लोगों को सिर्फ आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली चारों स्टेज आप लोगों को कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओटीआर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्या क्या रूल्स होने वाले हैं ओटीआर के लिए, देखिए। जब आप लोग ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप लोगों को एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसको हम लोग यूआरएन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आप लोगों को दोबारा कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप लोगों की यूपीएससी की तरफ से वैकेंसीज आती हैं, दोबारा बार बार सेम चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले से ही कलेक्ट कर लिया। आपका नाम क्या है, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीज़ें आपसे बेसिक डिटेल्स पहले ही कलेक्ट कर ली उन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। अब जब दोबारा आप अप्लाई करोगे तो सिंपली आपकी बेसिक डिटेल्स वो पहले से पहले उठा लेगा। सभी जितने भी यूपीएससी एग्जाम्स होंगे सबके लिए एक ही बार आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, एक ही बार होगा लाइफ टाइम में। इसके बाद मॉडिफिकेशन फैसिलिटी, ओटीआर डिटेल्स को आप लाइफ में एक बार अपनी क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपने क्या किया, आप लोगों ने अपनी नेम में चेंज कराया, ठीक है, तो क्या होगा आप लोगों का, उसमें आप लोग एक बार जो है चेंज कर सकते हो। जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप लोग करोगे ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप लोग सेकंड स्टेप पे नहीं जा पाओगे, आगे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। जो ओटीआर में चेंजेस होंगे इन एप्लीकेशन ऑलरेडी, जो पहले से आप लोग एग्जाम्स दे चुके हो या फिर जिसके लिए आपने एग्जाम्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल किए थे, उसमें ओटीआर से रिलेटेड आप लोगों ने जितने भी चेंजेस किए हैं, मान लीजिए आपने नेम चेंज किया है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा जो आप लोगों ने पहले से सबमिट कर दिए हैं, लेकिन जो न्यू आप लोग फिल करोगे उसमें वो दिखाई देगा कि आप लोगों ने नेम चेंज किया है और आपका नेम ये है। तो ओटीआर को अपडेट कर लीजिएगा पहले, किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले। अगर आप लोगों को कोई चेंजेस करने हैं अपने नेम वगैरह में या किसी भी चीज़ में, तो ओटीआर को पहले आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इस साल का सबसे मेजर रूल चेंज हुआ है, यूपीएससी सीएससी ने जो इस बार सबसे मेजर रूल चेंज किया है 2026 में, वो है आप लोगों का कि आप लोगों को कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड नहीं करना है, अपना कोई भी फोटो अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्ट लाइव एक फोटो कैप्चर होगा। उसके लिए आप लोगों को कैमरे की तरफ सिंपल देखना पड़ेगा, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, आपका फोन फोटो जो है, आपका फेस जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। किसी भी वेब कैम की मदद से, किसी भी मोबाइल की मदद से फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही लाइव फोटोग्राफ आपका लिया जाएगा। जब तक ये इस तरीके से रेड कलर दिखाता रहेगा तब तक आप लोगों को जो है
आप लोग फोटो क्लिक नहीं कर पाओगे। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब आप लोगों का फोटो सही है, आप लोगों का फेस क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्लिक कर पाओगे, यानी कि फोटो लाइव कैप्चर होगा उसमें। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब आप लोगों का फोटो कैप्चर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी स्कैन फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इस बार ये मेजर चेंज हुआ है इस बार। अब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, या फिर फोटो का तो हो गया, हम लोगों ने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया। ओटीआर के बाद हमारे पास फोटो था, यानी कि लाइव फोटो जो हमारा कैप्चर होगा, कोई स्कैन फोटो अपलोड नहीं करना है। अब बात आती है तीसरी, सिग्नेचर अपलोड रूल्स की। सिग्नेचर कितने साइज में होने चाहिए, कैसे अपलोड करने हैं, क्या क्या मेन बातों का ध्यान रखना है सिग्नेचर अपलोड के टाइम पे। सबसे पहले मटेरियल, जिस भी पेपर पे आप लोग करोगे वो पेपर प्लेन होना चाहिए और उस पे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है सिंपल वाइट बैकग्राउंड है, अगर मैं यहाँ पे सिग्नेचर करूँ तो क्लियर दिखेगा। दूसरी चीज, ब्लैक इंक पेन का ही आप लोगों को यूज करना है। स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप लोगों को ब्लैक इंक पेन का ही यूज करना है सिग्नेचर करने के लिए। ब्लू पेन नहीं चलेगा, ब्लैक पेन से आप लोगों को सिग्नेचर करने हैं। आप लोगों को एक पेपर पे 3 बार सिग्नेचर करने हैं, वर्टिकली 3 बार सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। फिर उस पेपर को आप लोगों को अपलोड कर देना है। वो फोटो जो है क्लियर होने चाहिए, साफ साफ सिग्नेचर आपके दिखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उसे अपलोड कर सकते हो सिग्नेचर को। आइडेंटिटी प्रूफ और वेरिफिकेशन क्या क्या मांगे गए हैं, क्या क्या आप लोगों को अपलोड करना है। देखिए, फोटो आईडी कार्ड जो होगा वो यूपीएससी सजेस्ट भी करता है और स्ट्रांगली एडवाइस भी करता है कि आप लोग आधार कार्ड को यूज कीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में वेरिफिकेशन बड़ी ही जल्दी हो जाता है। सिंपली आपके पास ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग कॉन्स्टेंट कंसेंट दोगे कि हमारा आधार आप यूज कर लीजिए यूपीएससी के लिए, तो ईजिली आप लोग ईजिली जो है कोई बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग वेरीफाई करा सकते हो। लेकिन आप लोगों ने आधार यहाँ पे यूज किया और आप लोग वहाँ पे एग्जाम सेंटर पर या एग्जाम वेन्यू पर पैन कार्ड लेके जा रहे हो, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जो भी फोटो आइडेंटिटी या जो भी आइडेंटिटी आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे हो, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया, तो आप लोगों को ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा आप लोगों के एग्जाम वेन्यू पे जहाँ पे आपका एग्जाम होगा। फेस ऑथेंटिकेशन होगा, तो इसलिए आप लोगों का आधार ही सही रहेगा, क्योंकि आधार से फेस ऑथेंटिकेशन बड़ी ही जल्दी हो जाता है। तो आप लोगों का वहाँ पे फेस भी कैप्चर किया जाएगा। और जो आप सेंटर पे पहुंचोगे तो थोड़ा जल्दी पहुंचिएगा, टाइम से पहुंचिएगा, ताकि वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंपल फाइनल वार्निंग्स जो होंगी, एक बार आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया, कंप्लीट ओटीआर हो गया आप लोगों का, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप लोगों ने फोटो अपलोड कर दिया, फोटो मतलब आप लोगों का कैप्चर हो गया, लाइव सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आप लोगों का जो भी बेसिक डिटेल्स थी आप लोगों ने सब फिल कर ली और जो सर्टिफिकेट्स थे आप लोगों ने अपलोड कर दिया। अब जब आप लोग का सर्टिफिकेट या फिर आप लोगों का जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट कर दोगे, तो आप उसको वापस विड्रॉ नहीं कर सकते हो, सबमिटेड माना जाएगा। दूसरा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, मेजर कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते, छोटे मोटे करेक्शन कर सकते हो फॉर्म फिलअप के बाद। जब करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी, करेक्शन विंडो आपकी आप ओपन होगी 25 फरवरी से, 25 फरवरी से आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। उसमें आप लोग छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो, माइनर ही चेंजेस होंगे, कोई भी स्पेसिफिक या मेजर चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको ये फॉर्म सावधानी से भरना है, फिल करना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मैं आप लोगों को एक बार अप्लाई ऑनलाइन की पूरी प्रोसेस वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इस वेबसाइट पर, governmentränk.com। सिंपली इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं सारी आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, स्टेट वाइज, सेंटर वाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट जॉब्स, लेटेस्ट जॉब्स पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ही दिखेगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस या फिर आईपीएस। टोटल जो पोस्ट थी 933 पोस्ट थी। आप लोगों के पास कोई भी डिग्री है, कोई भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, तो आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट जो होने वाली है 24 फरवरी है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग इस पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे 933 टोटल पोस्ट हैं, एग्जाम डेट कब है, 24 मई आप लोगों का टेंटेटिव एग्जाम डेट है, 24 मई को आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा कितनी टोटल पोस्ट हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कंडक्ट करा रहा है, क्या रिक्रूटिंग बॉडी है, करेक्शन विंडो कब से ओपन होगी,
एडमिट कार्ड आप लोगों के कब रिलीज होंगे, जैसे मई में आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, और 24 मई आप लोगों की प्रीलिम्स की एग्जाम डेट होने वाली है। लास्ट डेट क्या होने वाली है अप्लाई करने की, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी है, ग्रुप ए में कौन कौन सी सर्विसेज आती है, ग्रुप बी में कौन कौन सी सर्विसेज आती है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिएगी, कौन सी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीफार्म आप लोग अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। एज लिमिट कितनी होने वाली है, 21 से 32। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने चैनल पर बनाकर डाल दिया, आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हो। यूपीएससी से रिलेटेड ये जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स जो भी आ रही हैं वो सब डली हुई हैं, आप लोग जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन कितना कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे, मेन के मार्क्स कितने होंगे, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होंगे, यहाँ पे सारी चीज़ आप लोगों को दी हुई है। एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे आप लोगों को ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, फोटो कैसे आप लोगों को कैप्चर करानी है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पीडीएफ पे, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं सिंपली अपने सिस्टम में। यहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस नोटिफिकेशन में। इसके अलावा आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पे इनको ज्वाइन करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आप लोगों की क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप लोग सिंपली कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा।